हेलो स्टूडेंट। तो आज फिर लेकर के हम आए हैं केमिकल बॉन्डिंग का 10 क्वेश्चन जो जे एडवांस में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, है ना। तो ये 10-10 क्वेश्चन का हमने सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें बच्चों को देखना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन में क्या क्या सोचना है ना, कैसे वो फास्ट तरीके से उसमें आप टिक लगा सकते हैं, है ना। चलिए, तो आज हम फिर 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें से पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए, तो हम चाहते हैं ना कि एक बार हमारे स्टूडेंट जो हैं इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लें, क्योंकि क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करना, सॉल्यूशन बताना पर्पस नहीं है। क्वेश्चन को आप खुद भी पढ़ो, थोड़ा समझो क्या कह रहा है, कैसे इसमें सोचना चाहिए, और हम तो बताएंगे ही कि इसमें किस तरीके से सोचोगे, डिसीजन लोगे क्वेश्चन बनाते वक्त, है ना। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ लिए, है ना। क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है, जरा पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहा है कि हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका है। CH2Cl एंड दिस इज, यही है। लास्ट वाला देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है एंड मॉलिक्यूल में सिमेट्री है। मॉलिक्यूल में क्या है? सिमेट्री है। इसीलिए सिमेट्री का मतलब है कि सेंट्रल से ऑल सराउंडिंग एटम्स आर आइडेंटिकल, है ना। और sp3 का केस है, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। ये सब में भी कार्बन क्या है बताओ? इसमें भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन ये अनसिमेट्रिकल है, और अनसिमेट्रिकल के वजह से इस तीनों में डाइपोल जो मोमेंट होगा वो 0 नहीं होगा। अब इसमें देखो ट्रिक तुमको पहले से इस तरह के क्वेश्चंस में पता भी होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। देखो यहां ध्यान से, जैसे जैसे क्लोरीन आप बढ़ा रहे हो ना, लास्ट में क्या आपको देखने को मिल रहा है? इट्स डाइपोल मोमेंट 0। मतलब क्लोरीन का नंबर जैसे जैसे तुम बढ़ा रहे हो, डाइपोल मोमेंट धीरे धीरे घट रहा है, और घटते घटते लास्ट का डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? बोल, 0 हो गया बच्चे मेरे। और यही कारण है कि उसमें ऊपर जाने पे डाइपोल मोमेंट क्या होगा? बोलो, इंक्रीज करेगा। तो तुम ही बता दो कि इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। मैक्सिमम हाईएस्ट पूछ रहा है, मतलब इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर यहां पर क्लोरीन के बदले फ्लोरीन भी अगर होता, अगर क्लोरीन को इसमें हम फ्लोरीन से रिप्लेस कर दे, तो उसमें भी सोचने का तरीका बिल्कुल क्या होगा? सेम होगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमने देखा कि इसको कैसे सोचना है, और ये केमिकल बॉन्डिंग डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन है ये। चलिए, अगला सवाल हम देखते हैं क्या ये पूछ रहा है। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, ये एमओटी का क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का क्वेश्चन है ये। चलो, इस क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि कौन सा ऐसा स्पेसीज है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स है। देखो, एक बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, फॉर, बहुत सुंदर एक ट्रिक बता रहे हैं। इसको अगर आप ध्यान रखोगे तो इस तरह के क्वेश्चन में कभी मिस्टेक नहीं करोगे। हम पहले बहुत बता चुके हैं, सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्यूशन देना पर्पस नहीं है। क्वेश्चन अगर इस तरीके से अगर आपको आगे भी देखे, ऑप्शन चेंज रहे, तो खुद से बनाने का वो आपको पावर डेवलप हो, उसके लिए भी आपको ये सब ध्यान से देखना होगा, सुनना होगा। अगर हम डाई एटॉमिक स्पेसीज के लिए बात करते हैं, तो यदि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी का अगर ऑड अगर है, तो इट्स नेचर इज पैरामैग्नेटिक। P stands for paramagnetic. If
टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बदले टोटल इलेक्ट्रॉन्स भी तुम सोच सकते हो, कोई फर्क रिजल्ट में नहीं पड़ेगा। अगर इवन अगर है तो इट्स नेचर इज डायमैग्नेटिक। कुछ लिमिटेड एक्सेप्शन है, डाई एटॉमिक की अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डाई एटॉमिक स्पेसीज के लिए, जिसमें दो ही एटम हो। एक्सेप्शन में क्या है? जैसे O2, B2, S2, N2-2, ये चार ऐसे एक्सेप्शन है डाई एटॉमिक में जिसका नेचर सोचोगे डायामैग्नेटिक, बट इसका नेचर क्या होता है बोलो? पैरामैग्नेटिक। तो डाई एटॉमिक में ये चार एक्सेप्शन है जो कि तुमको अच्छे से याद रखना होगा। कौन कौन? O2, B2, S2 एंड N2-2। बाकी में तुम ये जनरल पॉइंट यूज करोगे। बाकी में बोलो, ये जनरल पॉइंट यूज करोगे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर ऑड में है तो नेचर पैरा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इवन में है तो इट्स नेचर इज डायमैग्नेटिक। तो तुम ही बता दो कि इसमें कौन क्या होगा। इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ऑड होगा या इवन? तो बोलेगा बच्चा इवन होगा, मतलब इट्स नेचर इज डायमैग्नेटिक। F2 में बताओ, इसका भी नेचर बताओ, डायमैग्नेटिक होगा। वैसे तुम कॉन्फ़िगरेशन भी लिख करके बना सकते हो, लेकिन उतना टाइम परीक्षा में चूंकि होता नहीं है कि तुम सबका इलेक्ट्रॉन्स लिख रहे हो और कॉन्फ़िगरेशन लिख के डिसाइड कर रहे हो कि कौन पैरा है कौन डायमैग्नेटिक है, तो इट्स टेक मोर टाइम। सो ये पॉइंट को यूज़ करो और कोई भी सवाल को सॉल्व करो। O2-2 में देखो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड में आएगा, इसलिए इसका नेचर क्या होगा बताओ? पैरामैग्नेटिक। O2-2 में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इवन में आएगा, सो इट्स नेचर इज डायमैग्नेटिक। इसलिए इसमें अनपेयर्ड मिलेगा, किसमें? O2-1 में। कितना सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल पॉइंट का इस्तेमाल करना है, और फिर भी बच्चे जो है हमारे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं, जो कि बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है कि स्पेसिफाई द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री अराउंड एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड बोरॉन एटम्स इन अ 1:1 कॉम्प्लेक्स। फॉर्मूला दिया हुआ है। ये कह रहा है कि BF3 और अमोनिया में देखो, ये दो ऐसे लोग हैं जिसमें कि एक बड़ा आदमी है और एक भिखमंगा है। भिखमंगा मतलब सेंट्रल एटम के सराउंडिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो कम है। 6 इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका रोल क्या है? एज अ लुईस एसिड, और इसका रोल एज अ क्या होगा बोलो? और दोनों आपस में मिल के एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा ये दोनों। तो कह रहा है कि इस तरह के 1:1 रेशियो दिया हुआ है, तो नाइट्रोजन का क्या ज्योमेट्री होगा, बोरॉन का ज्योमेट्री क्या होगा, और इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगे। तो जब भी दो कंपाउंड स्पीसीज मिले जो कि एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है और एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, तो ध्यान रहे कि उसमें कौन सा बॉन्ड बनाओगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बात खत्म हो गया बच्चे मेरे। तो बता दो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, गिनती करो कितना सिग्मा बॉन्ड है। देखो 1 2 3 4, इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 एंड ज्योमेट्री का नाम TD मतलब टेट्राहेड्रल। बोरॉन का भी हाइब्रिडाइजेशन बोलो sp3 एंड ज्योमेट्री का नाम क्या होगा बच्चे मेरे? टेट्राहेड्रल। अब 4 ऑप्शन है उसमें पढ़ लो। पहला ऑप्शन में कह रहा है कि टेट्राहेड्रल sp3, टेट्राहेड्रल sp3, फर्स्ट ऑप्शन ही इसका ट्रू हो गया। कह रहा पिरामिडल है, पिरामिडल है, ये बिल्कुल गलत है।
ये जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, अब नाइट्रोजन पिरामिडल नहीं रहा, पिरामिडल प्लेनर, ये भी गलत है, ये भी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन इसका बेस्ट ऑप्शन होगा जो आपको टिक लगाना है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसका। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें एक 12th का एग्जाम्पल मिक्स किया हुआ है। तो ये आईटी का बहुत पुराना स्टाइल है कि एडवांस में क्या करता है ना कि 11th और 12th दोनों मिक्स कर देता है। चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग स्पीसीज, हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। देखो अमोनिया में बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, 3 सिग्मा है, एक लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन बताओ sp3। यहां प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, +2 हो गया। +2 में निकेल पैलेडियम प्लैटिनम, ये 5d8 का केस है, और 5d8 में जो वीक फील्ड जो लिगेंड होता है एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये 12th का लाइन है, जो बच्चे 12th पढ़ लिए होंगे वो इसको आसानी से समझ सकते हैं, या दूसरा बच्चा जो 11th का होगा वो ऐसे समझ सकता है कि प्लैटिनम अगर +2 में अगर है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब प्लैटिनम से 4 कोई भी लिगेंड हो, ठीक है, तो ऑलवेज इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखते हैं बच्चे मेरे, DsP2, मतलब ज्योमेट्री का नाम बताओ, स्क्वायर प्लेनर। तो ये डायरेक्ट पॉइंट भी यूज कर सकते हो। अगला देखो क्या है, PCl5। वैसे तो जो ट्रिक क्लास में समझाया जाता है उस ट्रिक को जब यूज करोगे तो उससे भी बना सकते हो, स्ट्रक्चर से भी बना सकते हो। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या मिला है, sp3d। अगला क्या है, BCl3। लोन पेयर भी दिखा सकते हैं सराउंडिंग एटम पे, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। ठीक है, तो सबका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, इसका हो गया DsP2 स्क्वायर प्लेनर, इसका हो गया sp3d, एंड दिस इज sp2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें एक ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है जो कोऑर्डिनेशन से लिंक कर दिया है, बाकी तो 1, 2 एंड 3 एग्जाम्पल केमिकल बॉन्डिंग का है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का क्वेश्चन है। एक बार हम चाहते हैं कि क्वेश्चन को एक बार रीड करो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें ऑप्शन किस तरह के हैं, देन हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, चलिए कह रहा है कि कॉमन फीचर्स एमंग द स्पीसीज Cn- CO एंड NO+R। देखो Cn- में ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके, इसलिए हम बोलते हैं कि जो चीज़ें हम सिखाते हैं उसको अच्छे से सुनोगे तो जरूर आगे आने वाले क्वेश्चन में या एग्जाम में आपको बेनिफिट मिलेंगे डायरेक्ट, है ना। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बताओ, 2 एटम्स के बीच में जो इफेक्टिव नंबर ऑफ जो बॉन्ड होता है उसको बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना, डायरेक्ट तुम लिख सकते हो 3, अगर स्ट्रक्चर बनाने आता है तो। यहां पर देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। MOT से तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स लिख के कॉन्फ़िगरेशन लिख के तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन ये सब शॉर्ट मेथड भी आने चाहिए जिससे कि तुम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी बना सको। सुनाई दे रहा है। चलिए अगला जो है NO+,
इसके बीच में भी ट्रिपल बॉन्ड है। क्वेश्चन में क्या कह रहा देखते हैं, कह रहा कि बॉन्ड ऑर्डर 3 है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। बॉन्ड ऑर्डर 3 वीक फील्ड लिगेंड है। दूसरा वाला तो ऐसे ही गलत है, इसमें भी दोनों मिक्स है, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि ये जो भी लिगेंड्स है ना, कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड में हम लोग कंसिडर करते हैं। ऐसा लिगेंड जिसमें कार्बन डोनर हो या नाइट्रोजन डोनर हो, तो इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कंसिडर किया गया। लेकिन यहां वीक फील्ड लिख रहा है, मतलब सेकंड पॉइंट गलत हो गया। बॉन्ड ऑर्डर 2 एंड एक्सेप्टर्स, ये बात सही है कि ये पाई एसिड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। ये NO प्लस CO CN माइनस, सबका पाई स्टार बेटा खाली है, वैकेंट है, इसलिए इसको पाई एसिड लिगेंड भी हम लोग बोलते हैं। सिनर्जिक बॉन्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बच्चे पढ़े होंगे इस भाषा को वो इजीली समझ रहे होंगे। जो बच्चे हमारे सिर्फ 11th के होंगे उनको थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि ये मिक्सअप क्वेश्चन है 11th प्लस 12th। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर 2 यहाँ पर लिखा है, जो कि ये लाइन को गलत कर दिया। एक्सेप्टर्स है, अगला लाइन सही लिखा है, लेकिन फर्स्ट में गलत कर दिया। यहाँ पर देखो तो ये आईटी का बहुत पुराना स्टाइल है कि आधा लाइन को सही लिखना और आधा लाइन को गलत लिखना, है ना। इसलिए एक एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ोगे। अगला कह रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड वीक फील्ड लिगेंड है। ये वीक फील्ड नहीं है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए लास्ट वाला भी लाइन गलत हो गया। तो फाइनली कौन सा बचा? फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि तीनों में जो है अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स हम लोग निकालेंगे तो आइडेंटिकल आ जाएगा। और टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर आइडेंटिकल अगर आ गया मतलब वो कैसा स्पेसीज है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, एंड ऑल एग्जाम्पल्स हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। और वो बॉन्ड ऑर्डर कितना है बच्चे मेरे? सब जगह 3-3-3 लिखा हुआ है। चलिए तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत आसान भी नहीं बोलेंगे। जिस बच्चों का 11th और 12th दोनों आएगा वही बच्चे आसानी से इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ो तो फास्ट एक्शन में। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो इन्वेंटर्स में पढ़ रहे हैं अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें, ताकि इसका मैक्सिमम बच्चे बेनिफिट उठा सके, है ना। सिर्फ अपने चक्कर में नहीं रहना है कि नहीं सिर्फ हम समझेंगे, सबको फ़ायदा हो, इसका जरूर ध्यान रखें। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन इन, ये 3 कंपाउंड दिया हुआ है। देखो देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए एक तो होता है तरीका कि स्ट्रक्चर तुम बना दिए, दूसरा तरीका होता है जो ट्रिक हम क्लास में बच्चों को अपने सिखाते हैं। एक हम वीडियो बनाएंगे कि हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें ट्रिक हम बताएंगे कि जल्दी से कैसे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करोगे, है ना। चलिए तो अभी हम लोग स्ट्रक्चर इसका फटाफट बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे आईआईटी के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनको ज़रूर ये स्ट्रक्चर बनाने आता होगा। अगर नहीं आ रहा है तो बहुत दुख की बात होगी आपके लिए भी। चलिए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या मिला? sp हाइब्रिडाइजेशन मिला, क्योंकि यहाँ 2 सिग्मा है और नाइट्रोजन पे लोन पेयर 0 है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया। NO3 माइनस का तुरंत हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? ये सब आप लोग जहाँ भी पढ़ रहे होंगे स्ट्रक्चर बताया गया होगा, और स्ट्रक्चर बताया गया होगा तो आप तेज़ी से उसको इस्तेमाल करें। कितना सिग्मा है जल्दी बताओ बच्चे मेरे? 3 सिग्मा है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर 0 है, और इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ sp2। चलिए लास्ट में बचा अमोनियम आयन, देखते हैं। अमोनियम आयन कैसे बना होगा? पहले मार्केट में क्या रहा होगा? बोलो अमोनिया। अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाया था, हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया था उसमें। यहाँ अमोनियम आयन है। अमोनियम आयन कैसे बना होगा? इसके पड़ोस में क्या होगा? हाइटिक भिकमंगा। क्या रहा होगा? बोलो हाइटिक भिकमंगा। इसको हाइटिक भिकमंगा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि
इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, वो भी किसी ने छीन रखा है। सो सॉरी, इसलिए इसको मैंने नाम रखा कि H+ क्या है, हाईटेक भिखमंगा, मतलब वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है। और ये तुम्हारा स्ट्रक्चर रेडी हो गया किसका बताओ, अमोनियम आयन का। तुम ही बताओ कि कितना इसमें सिग्मा बॉन्ड बना, 4 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर 0 है नाइट्रोजन पे, और इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए तो इसमें ये फर्स्ट, क्योंकि sp है, sp2 है एंड लास्ट sp3 है, तो गलत हो जाएगा ये। सेकंड में देखो sp, sp2, sp3 ये सही है, थर्ड वाला भी गलत हो गया एंड लास्ट वाला भी बोलो गलत हो गया। इसके बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चे मेरे, जब भी दो लोग हो, एक बड़ा आदमी और एक छोटा आदमी, उसके बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड तुम लोगों को बनाना है। कौन सा बॉन्ड बनाना है, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए आपको एक डोनर होना चाहिए और एक एक्सेप्टर होना चाहिए, मतलब एक लोन पेयर दे सके और एक लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। ओके चलिए, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या मैंने लिखा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो आंसर इज व्हाट, sp, sp2 एंड sp3। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसके लिए तुमको नेमिंग कैसे करना है इसका कॉन्सेप्ट तुमको अच्छे से आना चाहिए। चलिए तो एक बार हम चाहते हैं कि तुम लोग नेमिंग करो, फिर हम बताते हैं कि इसको कैसे तुमको सॉल्व करना है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि तुम लोग नेमिंग कर लिया इस क्वेश्चन में। देखो यहां पर डबल बॉन्ड है और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है। दिस इज एल्कीन एंड दिस इज अल्काइन। तो देखो इसमें अल्फाबेट जब तुम इस्तेमाल करोगे तो एल्कीन, अल्काइन, तो डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी पहले आएगा अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट और ट्रिपल बॉन्ड का बाद में आएगा। क्योंकि एल्कीन में देखो एल तो दोनों में कॉमन होगा, लेकिन एल के बाद ई आएगा और उसमें अल्काइन में वाई आएगा। तो सब देख लेना है, बेसिक बात। इसलिए नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दिस पोजीशन 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। मतलब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए तुमको नंबरिंग आना चाहिए। करेक्ट कैसे इसका नंबरिंग करेंगे, तो कह रहा है कि C2 और C3 का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो C2 में देखो एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, और ये हाइड्रोजन जो है ये भी आपका सिंगल बॉन्ड से बनाएगा, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बोलो, sp2। 3 इसमें 2 3, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बताओ, sp3। अब देखो ऑप्शन में कहाँ sp2 और sp3 लिखा है, नहीं गलत हो गया ना, गलत हो जाएगा। sp3 और ये sp3 है, हमको क्या चुनना है, sp2 और sp3। इसका करेक्ट ऑप्शन बताओ, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये तो कभी संभव नहीं है क्योंकि नंबरिंग इधर से स्टार्ट होना है। ये भी क्या है बोलो, गलत हो गया। कुछ बच्चे अगर मान लो गलत नंबरिंग कर देंगे, इधर से करना शुरू कर देंगे, तो उनका ऑप्शन फिर वो बेचारा फंस जाएगा इधर। तो इसलिए अलर्ट रहना है, नंबरिंग का ध्यान रखना इस क्वेश्चन में। चलिए बहुत सस्ता क्वेश्चन था ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। कह रहा है ना कि H2S का ज्योमेट्री बताना है और इसके डाइपोल मोमेंट के बारे में कमेंट करना है। तो तुम ही बताओ कि H2S में देखो, इसमें हाइब्रिडाइजेशन तो डिफाइन नहीं होता है। इसमें तुम सोचेगा कि 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन लिख दे sp3, ऐसा नहीं होता। ड्रैगोज रूल में जो भी बच्चे पढ़े हुए हैं याद करना कि अकॉर्डिंग टू ड्रैगोज रूल इसमें बताया जाता है कि H2S में हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट डिफाइंड, बट इसका तुम सेप बता सकते हो वेस्पर थियरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन होगा, एक दूसरे से दूर जाएगा। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, ये बॉन्ड श्रिंक करेगा, और इसीलिए इसका शेप कैसा दिखता है बच्चे मेरे, भी शेप बोलते हैं, या इसका नाम है बेंड शेप, या इसका नाम हम लोग बोलते हैं एंगुलर शेप। तो देखो इसमें
सी और डी ऑप्शन तुम्हारा कट जाएगा, क्योंकि एंगुलर दो ही जगह लिखा है, ए ऑप्शन में और बोलो बी ऑप्शन में। अब हम लोग इसमें देखते हैं बच्चे मेरे कि इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा। देखो अब यहां पर इसमें कभी इसका डाइपोल, क्योंकि इसमें सिमेट्री नहीं है और इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट कभी जीरो नहीं होगा। तो ऑप्शन देखो एंगुलर एंड नॉन जीरो, इसलिए इसका करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए चला जाएगा। चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक बार क्वेश्चन को हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक बार रीड कर लें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको खुद से भी सॉल्व करना है। और केमिकल बॉन्डिंग में ध्यान रहे बच्चे, स्ट्रक्चर पे खूब प्रैक्टिस करिए। हमारे यहाँ जो बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, जैसे 12th का सिलेबस कंप्लीट अगर हम कर देंगे तो 11th का हम उन बच्चों को रिवाइज कराएंगे। तो जो भी स्टूडेंट जहाँ भी पढ़ रहा है वो स्ट्रक्चर पे ज़रूर फोकस्ड करे, अगर आप चाहते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग मेरा बहुत स्ट्रांग हो जाए, अच्छा हो जाए। चलिए तो हम लोग इसमें देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब यहां पर देखो CO2 है sp हाइब्रिडाइजेशन, SO2 ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे, फटाफट ये सब बनाने आना चाहिए। यहाँ sp2 हो गया। N2O में देखो N2O लाफिंग गैस कैसे बना होगा, पहले नाइट्रोजन होगा और ऑक्सीजन के बीच कौन सा बॉन्ड बना दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इसमें तुम रेजोनेंस भी इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ भी सोचोगे। यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ, sp ही हाइब्रिडाइजेशन होगा। दो एटम में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन नहीं करते हैं, मतलब दो एटम में हाइब्रिडाइजेशन गलती से भी बोलना ठीक बात नहीं है। कान खोल के ठीक से सुनिए। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि sp2 कौन है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, इसमें तो डिफाइन ही नहीं होगा। सो यहाँ पर एक लोन पेयर है, सो इज इट्स आंसर इज बी। तो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अच्छे से जब सोचोगे सॉल्व करोगे, जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं बोर्ड पे, वैसे ही तुम लोग को भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए इसी अंदाज में, है ना। तभी उस सब्जेक्ट में तुमको जो होगा वो इंटरेस्ट भी जगेगा और धीरे धीरे उस सब्जेक्ट में विकास भी होगा, इम्प्रूवमेंट भी होगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, जस्ट इसके पहले देखो यही क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, CO2 SO2 N2O एंड CO, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही आ रहा है, इसका मतलब है कि 10 क्वेश्चन का स्लॉट मेरा आज समाप्त हो गया। चलिए तो फिर हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे आप सबके बीच। तो हम चाहते हैं कि जो भी क्वेश्चंस का हम स्लॉट बनाते हैं आप लोगों के लिए, अपने तो देखने ही, हमारे जो इंटरनल स्टूडेंट है उसको तो ज़रूर देखें, साथ साथ में